सब स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास रेप्टाइल के बारे में। ओके, सो जिसके बारे में हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सबसे पहले, देन इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अप टू ऑर्डर। ओके, सो डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे। So reptile are readily distinguished by their dry horny scales. Okay, so उनमें dry horny scales होते हैं and scroted covered skin. Okay, and snake and lizard shed their scale as skin cast. Okay, so वो रिमूव भी करते हैं, बहुत सारे स्नैक्स है वो अपनी स्किन को वो रिमूव भी करते हैं। ठीक है, सो scales prevent loss of body water. Okay, and so reptiles do not require a moist environment like amphibian. Okay, so scales है वो prevent करते हैं बॉडी और वाटर लॉस को, सो जिससे वो ज़रूरी नहीं होता उनको मोइस्ट में रहना। ठीक है, एंड रेस्पायरेशन है वो लंग्स के थ्रू है वो होता है, एंड विच इज इम्प्रूव बाय द डेवलपमेंट ऑफ रिब्स। ओके, सो रिब्स का भी डेवलपमेंट। एंड टू फीचर मेक रेप्टाइल ट्रूली लैंड एनिमल्स, वो कौन से है? वन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर इज प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल मेम्ब्रेन इन द yolk a filled egg called amnion. ओके, सो इन दो की वजह से है वो ट्रूली लैंड एनिमल ये बन जाते हैं। एक तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जिससे वो ये आगे ओविपेरस भी होते हैं अंदर, जो एग है वो बन के है वो लैंड पे है, वो लैंड पर एग ले करने के लिए उनमें है वो अडेप्टेशन होता है कि वो एग की जो कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की वो मजबूत हो जाती है यहीं से, इस वाली क्लास से कैल्शियम कार्बोनेट की, जो ताकि वो लैंड पर है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उनमें डेवलपमेंट हुए। और जैसे कि ये एमनियन जो कि एम्ब्रियोनिक जो लेयर है जो योक फील्ड एग की मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो ये एमनियन का इनका भी डेवलपमेंट हुआ, कोरियन एमनियन जैसी। ठीक है, सो कोरियन तो इनमें नहीं हो लेकिन एमनियन की डेवलपमेंट इनमें देखी गई। सो द एमनियन enclosed the embryo and provides it with a watery environment during development, and it is generally held that the development of reptile and egg. Okay, and with the provision of amnion was a decisive event, okay, in the conquest of the land vertebrate। टू पेयर इनमें लिम्स देखे जाते हैं और पेंटाडेक्टाइलिस होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर 5 अंगुलियां हैं। ठीक है, सो वो पेंटाडेक्टाइलिस बोलते हैं। ठीक है, डिजिट विथ हॉर्नी स्केल्स, हॉर्नी क्लो, सॉरी। ओके, सो डिजिट वो हॉर्नी क्लो भी होती है उनमें, एंड बट लिम्स आर एब्सेंट, ओके, इन लिजार्ड एंड ऑल स्नैक्स। ओके, सो स्नैक वगैरह में है वो लिम्स नहीं होती है। एंड माउथ इज टर्मिनल बियरिंग कॉनिकल टीथ प्लूरोडोंट इन लिजर्ड एंड स्नैक एंड थिकोडोंट इन क्रोकोडाइल। ओके, सो यहाँ पे है वो मैंने समरी इनकी लिखी हुई है। जैसे रेप्टाइल में अगर हम बात करें स्नैक एंड लिजर्ड की, सो वहाँ पे है वो प्लूरोडोंट टाइप के है वो टीथ है देखे जाते हैं। एंड क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें सो वहाँ पे थिकोडोंट देखा जाता है। एंड टर्टल की अगर हम बात करें सो वहाँ पे है वो टीथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द बीक। ओके, सो टीथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द बीक इन टर्टल, क्रोकोडाइल में थिकोडोंट, स्नेक एंड लिजर्ड में प्लूरोडोंट। ओके, एंड एंडोस्केलेटन बोनी होता है, बोनी टाइप का एंडोस्केलेटन है वो देखा जाता है। और पीसीज में भी हमने देखा था मछलियों में, ओस्टियोक्थिस जो क्लास थी वहाँ पे बोनी टाइप का एंडोस्केलेटन था मछलियों में। एंड स्कल की अगर हम बात करें वो मोनोकोंडाइलिक होता है, जबकि हमने पीछे वाली एम्फीबिया क्लास में देखा था डाइकोंडाइलिक होता था। इनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, इट मीन्स ओसिपिटल कोंडाइल है वो एक ही होती है। हमने पीछे वाले एम्फीबिया के स्कल्स के बारे में देखा था जिसमें 2 ओसिपिटल कोंडाइलिक होते थे, इसमें सिर्फ एक ही ओसिपिटल कोंडाइलिक होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। ठीक है, एंड heart is usually 3 chambered
और partially four chambered as interventricular septum is incomplete. ओके सो जैसे कि दो एंट्री जो एट्रियम होंगे एंड वेंट्रिकल होगा वैसे पार्शियली सेपरेटेड होगा, ठीक है, टोटली सेपरेट नहीं होगा, पार्शियली सेपरेटेड होगा। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम ये जो है वो डेवलप्ड अच्छे से नहीं होगा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा। लेकिन क्रोकोडाइल में है वो प्रॉपर डेवलपमेंट इसका होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा क्रोकोडाइल में, ठीक है। सो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। ओके सो ये भी आपको याद रखना है। सो टू सिस्टेमिक आर्च आर प्रेजेंट। ओके सो दो सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होते हैं। ओके सो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इरिथ्रोसाइट्स आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। ओके जैसे कि हमारे अंदर में ह्यूमन में जैसे कि जो इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता, लेकिन इनमें है वो ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होता है। एम्फीबियम में भी ऐसा ही था। एंड किडनी है वो मेटानेफ्रिक है, वो होती है बिकॉज यहाँ पे है वो लैंड, ये वर्टिब्रेट आ जाते हैं, यहाँ पे है वो यूडियोटेलिक एक्सक्रीशन होता है, इसीलिए यहाँ पे किडनी है वो मेटानेफ्रिक है, वो होती है। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें, एम्फीबिया तक हमने देखा था कि वहाँ पे 10 पेयर ही क्रेनियल नर्व थे, यहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो आ जाती है रेप्टाइला में, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व कौन सी, जैसे कि ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनियल एंड ग्लोसोफेरिंजियल एंड फेशियल, बहुत सारी होती है। ओके ऑप्टिक नर्व वगैरह, सो वो 12 पेयर होती है, ठीक है। सो जैकोब्सन ऑर्गन जैसे कि इसको बोलते हैं वोमेरोनोसल ऑर्गन भी बोलते हैं, और एन एडिशनल अल्फैक्टरी ऑर्गन है इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ओके सो जो बक्कल कैविटी होता है मुंह वाला, उसके रूफ के ऊपर वहाँ पे वो ये होता है, वेल डेवलप इन स्नेक एंड लिजर्ड। ओके सो ओल्फैक्शन के लिए ये ऑर्गन होता है, ओल्फैक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, जैकोब्सन ऑर्गन। ओके एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। ओके एक्सटर्नल ईयर इनमें भी नहीं होता है। एंड एम्फीबिया में भी हमने देखा था इंटरनल और मिडल ईयर थे। एंड टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। ओके सो टेम्पेनम एज ईयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल इज यूजुअली विथ ए मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन। ओके एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बिकॉज कॉपुलेटरी ऑर्गन आ गया है तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड आर ओवीपेरस। ओके सो मोस्टली यहाँ पे ओवीपेरस होता है, एग ले करते हैं ये। एंड रेप्टाइल आर कोल्ड ब्लडेड। ओके सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको है वो करना पड़ता है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, मीन्स पोइकिलो थर्मस है वो होते हैं ये। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, चेलोन मीन्स टर्टल, चेलोन जैसे चेलोनिया माइडास है वो इसमें एग्जांपल आता है, ग्रीन सी टर्टल। ओके सो ये टर्टल, चेलोन टर्टल आते हैं। एंड टेस्टुडो में टोर्टोइस आते हैं। एंड कैमेलियन में ट्री लेजार्ड कैमेलियन। एंड केलोट्स यहाँ पे आ जाते हैं, गार्डन लिजार्ड। एंड क्रोकोडाइलस यहाँ पे है वो क्रोकोडाइल आ जाते हैं। एलिगेटर में एलिगेटर। एंड हेमिडेक्टस में वॉल लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक है जैसे कि नाजा एंड कोबरा, जिसे बोलते हैं नाजा को, वो पॉइजनस स्नेक है। एंड बंगेरस जो क्रेट है वो भी पॉइजनस है। वाइपेरा की जो फैमिली का वाइपर है वो भी पॉइजनस है। ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन वर्ल्ड इज हेलोड्रमा। ओके सो जो कि लिजार्ड ओनली है यही है, हेलोड्रमा पॉइजनस होता है ये, हेलोड्रमा। ओके एंड लेकिन जो पाइथन होता है, अजगर, अजगर जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस स्नेक है पाइथन। ओके सो फोटो वगैरह देखोगे तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे है अपना कैमेलियन ट्री जो लेजार्ड है, ये क्रोकोडाइल है, ये चेलोन, ये टर्टल है। एंड ये नाजा है, वाइप जो नाजा, ये जो पॉइजनस स्नेक है। ओके सो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टाइला। ओके सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो क्लास रेप्टाइला की हम बात कर रहे हैं, क्लास में आती है सब क्लास। ओके सो इसमें है वो 5 सब क्लासेस है वो देखी जाती है।
रेप्टाइला में 5 सब क्लासेज होती है, ठीक है। 5 सब क्लासेज में वो भी किसके बेस पे, वो हमने पहले भी बात की थी कि जो स्कल है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। सो बेस्ड ऑन presence or absence of certain openings through posterior, lateral or temporal region, okay, of skull। so skull में जो टेम्पोरल रीजन और पोस्टीरियर जो लेटरल की साइड में जो ओपनिंग्स, उसके अकॉर्डिंग कितनी ओपनिंग्स है, सो नंबर्स ऑफ ओपनिंग्स एंड ओपनिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है वो इनका क्लासिफिकेशन है वो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इनकी क्लासेस का, यहाँ पे 5 सब क्लासेस होती है। सो सब क्लास फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट सब क्लास है यहाँ पे एनेप्सिडा। एनेप्सिडा में जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें है वो जो टेम्पोरल ओपनिंग है वो नहीं होती है। ए मीन्स एब्सेंट, ओके। सो टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है। सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा नो टेम्पोरल ओपनिंग, ओके। एंड ये काफ़ी प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने रेप्टाइल है, ओके। एंड प्रिमिटिव है एंड विल है सॉलिड रूफ, ओके। सो रूफ इनका है वो सॉलिड है, वो होता है, ठीक है। एंड इसमें जो टर्टल वाला जो है, टर्टल वाली जो ऑर्डर है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। सो इसमें आ जाता है ऑर्डर, एनेप्सिडा में ऑर्डर आ जाता है चिलोनिया। चिलोनिया ऑर्डर है जो टर्टल वाला, टेस्टुडिनेटा, ये ऑर्डर है, इसमें आ जाता है। इसमें जो नोसल ओपनिंग है, नेसल ओपनिंग, वो सिंगल ही होती है, एक ही होती है, ओके। सिंगल नेसल, जो नाक वाली जो नेसल ओपनिंग है वो एक ही होती है इनमें, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ओके। एंड बॉडी की अगर हम बात करें, सो बॉडी की जो डोर्सल साइड होती है, सो बिकॉज इसमें ये चिलोनिया ऑर्डर इसमें ही आता है नेप्सिडा में। सो चिलोनिया में आप टर्टल को इमेजिन माइंड मेक कर सकते हो। उसमें डोर्सल साइड में क्या होता था, एक सॉलिड कवच होता था प्रोटेक्टिव, सो उसको बोलते हैं केरापेस, ओके। सो केरापेस डोर्सल साइड में होता है। एंड वेंट्रल साइड में भी प्रोटेक्टिव वही लेयर होती है, सो फ्लैट लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्लेस्ट्रॉन, ओके। सो वेंट्रल साइड में प्लेस्ट्रॉन होती है, डोर्सल साइड में केरापेस होती है। एंड बॉडी बोनी, जो बोनी प्लेट इनमें है वो पाई जाती है, बोनी प्लेट है, बोनी प्लेट है वो इनकेस है वो बोनी प्लेट है वो पाई जाती है। और हर्ट है, हर्ट की जो वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाले जो चेम्बर, वो इनकम्प्लीटली उसमें सेप्टम है, वो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। मीन्स इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हर्ट इनमें पाया जाता है, ठीक है। इस वाली जो ऑर्डर है, ओके, सब क्लास एनेप्सिडा में, इसमें जो ऑर्डर है चिलोनिया, इसमें इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हर्ट है वो होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हर्ट, ओके। सो एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि चेलोन, ये हमने पहले भी बात किया, टेस्टुडो एंड लिस्माइस एंड जियोचेलोन। सो ये कुछ है, चेलोन मायदा असर बहुत सारे होते हैं। देन अब हम बात करते हैं सेकंड सब क्लास, सेकंड सब क्लास की हम बात करते हैं, सब क्लास सेकंड। यहाँ पे हम सब क्लास की बात कर रहे हैं। सेकंड सब क्लास है यूरिप्सिडा। सो ये भी है, इनमें भी है वो यूरिप्सिडा, इसमें है वो ट्री वन टेम्पोरल्स, बिकॉज एनेप्सिडा में तो कुछ भी नहीं था टेम्पोरल, यहाँ पे है वो एक टेम्पोरल फोसाई यहाँ पे है वो प्रेजेंट है, वो होता है
वो भी बिलो पोस्ट ऑर्बिटल, ओके, बिलो पोस्ट ऑर्बिट, ओके। एंड ये जो है सब क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देन थर्ड सब क्लास की अगर हम बात करें, थर्ड सब क्लास पैराप्सिडा। सो पैराप्सिडा में भी एक ही होगा, टेम्पोरल ओपनिंग एक ही होगा, ओके। सो एक टेम्पोरल ओपनिंग होगा पैराप्सिडा में, ओके। और उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफरेंस होगी यूरिप्सिडा से। यूरिप्सिडा में यहाँ पे है वो पोस्ट ऑर्बिटल के बिलो यहाँ पे था, और यहाँ पे होगा बिलो द सुप्रा टेम्पोरल, ओके, सुप्रा टेम्पोरल। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये भी एक्सटिंक्ट है, ओके। एंड सॉरी, इनकी पोजीशन की अगर हम बात करें, सो जैसे कि यूरिप्सिडा में हमने बात की थी, तो जैसे कि ये एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एंड यहाँ पे अलग अलग स्कल्स में अलग अलग रीजन होते हैं, ओके। एंड जैसे कि यहाँ पे टेम्पोरल रीजन हो गया, स्क्वैमोसल रीजन हो गया, ओके, एंड जगुनाल रीजन होगा। सो यहाँ पे है वो, यहाँ पे ऑर्बिटल वाला ये रीजन जैसे कि है, सो यहाँ पे इससे बिलो यहाँ पे है वो काइंड ऑफ है वो, इनमें टेम्पोरल ओपनिंग यहाँ पे है वो होती है। जबकि हम जब बात करते हैं पैराप्सिडा की, सो पैराप्सिडा में जैसे कि ये है ऑर्गेनिज्म, इसमें यहाँ पे ये नोसल, यहाँ पे ये ऑर्बिटल, यहाँ पे हम बात करते हैं ये स्क्वैमोसल यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो ये जो टेम्पोरल रीजन है उसके जो सुपरा यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे है वो ओपनिंग है वो होती है, ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पे है वो ओपनिंग है वो होती है, ठीक है। देन फोर्थ सब क्लास आ जाती है, फोर्थ सब क्लास आती है साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा में इसमें भी एक टेम्पोरल ओपनिंग होती है, एक टेम्पोरल ओपनिंग होती है, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है बिटवीन पोस्ट ऑर्बिट एंड स्क्वैमोसल बोन, इसके बीच में होती है। और डोंट वरी, इसके बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है बिकॉज ये भी एक्सटिंक्ट है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जैसे कि इन्हीं से है वो, सिनेप्सिडा से आ गया वो, मेमल्स का यहाँ पे हुआ था मेमनेलिया। यहाँ पे अगर पोजीशन की इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि नासल, ये यहाँ पे ऑर्बिट एंड ये टेम्पोरल वाला रीजन, यहाँ पे स्क्वैमोसल, ओके। सो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट वाला रीजन है, ओके, एंड हमने बात की पोस्ट ऑर्बिट एंड स्क्वैमोसल बोन, ये स्क्वैमोसल बोन है, ठीक है, ये स्क्वैमोसल बोन हमने देखी, ये ऑर्बिट वाली। सो इसके बीच में यहाँ पे इसकी है वो पोजीशनिंग होती है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सब क्लास। बट ये जो सिनेप्सिड है वो मेमल्स लाइक है, वो होते थे मेमल्स लाइक, ओके। सो अब फिफ्थ सब क्लास हम देखते हैं। फिफ्थ सब क्लास यहाँ पे जो कि ब्रॉड सब क्लास अभी जो प्रेजेंट में भी है, मॉडर्न रेप्टाइल्स हम बोल सकते हैं, डायप्सिडा, ओके। सो डायप्सिडा मेन है जिसमें स्नेक वगैरह वो आगे आ जाएंगे, ओके। सो इसके हमारे बात, बिकॉज ये डायप्सिडा में यहाँ पे टेम्पोरल ओपनिंग दो होगी एंड वो भी सेपरेट होगी, सेपरेटेड बाई
पार ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोसल बोन। ओके, सो कैसे, जैसे कि इमेज बनाए हम जैसे कि नासल है पोर एंड यहाँ पे ये ऑर्बिटल एंड यहाँ पे ये स्केल्स वगैरह आते हैं इनमें एंड ये बोन है, ये स्क्वामोसल आगे इधर आ जाएगी टेम्पोरल रीजन। एंड ये जो टेम्पोरल ओपनिंग है वो जैसे कि एक तो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये पोस्ट ऑर्बिटल की एंड यहाँ पे स्क्वामोसल की यहाँ पे एक आ जाएगी यहाँ पे। सो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दोनों है वो सेपरेट रहेगी। ठीक है, इनमें एग्जांपल्स आ जाएंगे कौन कौन से, टाउटेरा, स्नेक्स वगैरह, लिजार्ड वगैरह, क्रोकोडाइल भी इसी सब क्लास में आ जाएगी। ओके, एंड बर्ड लाइक जो होते हैं। सो ऑर्डर इसमें हम देखते हैं। सो ऑर्डर देखते हैं इसमें, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे देखते हैं इसका सब क्लास डायप्सिडा का, राइनोसेफेलिया। इस ऑर्डर में अगर हम बात करें सो ये लिजार्ड लाइक है, राइनोसेफेलिया में आते हैं लिजार्ड लाइक जो। ओके, एंड अंगुलियाँ होती है इनमें, पेंटाडेक्टाइलस ये होते हैं। एंड अंगुलियाँ है तो ऑब्वियसली क्लोज भी होगी। एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें सो वो ये बुरोइंग होते हैं मोस्टली। एंड स्किन की अगर इनकी बात करें सो स्किन है उसके स्केल्स है वो स्किन पे होते हैं। सो स्किन विथ स्केल्स एंड मिड डोर्सल रो ऑफ स्पाइंस। ओके, सो पीछे की साइड में, बैक साइड में इनकी बॉडी पे स्पाइन की जो एक लाइनदार ऐसे स्पाइन है वो देखी जा सकती है किसी किसी में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एंड नासल ओपनिंग की अगर हम बात करें, नेसल ओपनिंग सेपरेट होती है। ओके, सेपरेट होती है। एंड क्लोइका होती है सो वो होती है इनमें, इस क्लास राइनोसेफेलिया क्लास में जो क्लोइका होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ओके, ट्रांसवर्स अपीयरेंस होता है, मीन्स कुछ इस प्रकार से, ये देखो कुछ इस प्रकार से अपीयरेंस तो है ट्रांसवर्स। ओके, एंड कोपुलेटरी ऑर्गन इनमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो कोपुलेटरी ऑर्गन। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लिविंग स्पीसीज ओनली सिंगल, एक ही है इनमें। ओके, सो सिंगल लिविंग स्पीसीज कौन सी है वो देखते हैं। सो वो है टाउटेरा, इसको हम जैसे कि स्फेनोडोन। ओके, स्फेनोडोन, यहाँ पे हम इमेज देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो स्फेनोडोन पंक्टेटस की। सो यहाँ पे मिड डोर्सल साइड पे ये देखो स्पाइन टाइप से भी है। ठीक है, स्किन भी देख सकते हो आप, स्केल्स वगैरह। ओके, सो ये है यहाँ पे राइनोसेफेलिया ऑर्डर के बारे में हमने देखा। देन हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर, इसकी हम बात करते हैं स्क्वामेटा की। स्क्वामेटा की अगर हम बात करें सो ये इनमें एडवांस्ड रेप्टाइलिया आ जाते हैं। ओके, एंड क्लोएका इनमें भी है, वो ट्रांसवर्स वो होती है। ओके, ट्रांसवर्स होती है इनमें भी, पीछे वाले में भी हमने देखा ट्रांसवर्स थी, इनमें भी ट्रांसवर्स है। एंड क्वाड्रेट मूवमेंट देखा जाता है, क्वाड्रेट मूवेबल होते हैं, क्वाड्रेट है वो मूवेबल है वो होते हैं। ठीक है, एंड जो मेल है, मेल की बात करें, इवर्सिबल डबल कोपुलेटरी ऑर्गन देखा जाता है।
मेल में, ठीक है। यूसेबल डबल कोपुलेटरी ऑर्गन मीन्स हेमीपेनिस हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस डबल कोपुलेटरी ऑर्गन को हेमीपेनिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सब ऑर्डर आते हैं। इसमें इस क्वामेटा में 2 सब ऑर्डर आते हैं। सब ऑर्डर फर्स्ट इसमें आता है रेप्टाइला बोल सकते हैं, लेसी रेप्टाइलिया। एंड देन दूसरा सब ऑर्डर है इसमें ओफीडिया या फिर हम बोल सकते हैं सेपेंटिना। इनके बारे में अगर हम बात करें, लेसी ये यहाँ पे है लेसरेटिया, इसमें है वो। इस सब ऑर्डर में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिम्स है वो, ग्रिडल एंड लिम्स है वो वेल डेवलप इनमें होते हैं, ओके। ग्रिडल एंड लिम्स है वेल डेवलप होते हैं। आईलिड की अगर हम बात करें, आईलिड मूवेबल होती है इनमें। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि हमारे अंदर है वो वेस्टिजियल टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, डेवलप्ड होती है। ईयर ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ, टेम्पेनम होती है यहाँ पे, टेम्पेनम मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से ईयर ओपनिंग होती है। एंड बोन की अगर हम बात करें, जैसे कि स्टर्नम भी होती है। स्टर्नम एंड एपिस्टर्नम एंड यूरिनरी ब्लैडर भी इनमें होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रीमैक्सिला ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके। प्रीमैक्सिला में जैसे कि जो कोनिकल टीथ है उसका फॉर्मेशन है वो प्रीमैक्सिला से होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो काउडल जो पार्ट होता है पीछे वाला, उसमें है वो ऑटोटोमी होता है। मतलब जब प्रीडेशन और बचने, किसी शिकार से बचने के लिए वो पीछे वाला काउडल वाला पार्ट है वो डी अटैच कर देते हैं बॉडी से। सो उसको बोलते हैं काउडल ऑटोटोमी। उसके बाद में वो वाला पार्ट है वापस से रीजनरेट हो जाता है। इट मीन्स रीजनरेशन इनमें है वो होता है, ठीक है, कुछ इनमें ऑर्गेनिज्म में। सो काउडल पार्ट है वो, काउडल ऑटोटोमी इनमें देखी जाती है एंड रीजनरेशन देखा जाता है, ठीक है, इन सम, ओके। एंड लंग्स है वो, दोनों लंग्स है वो इक्वली दोनों डेवलप्ड रहते हैं, ओके। सो बोथ लंग्स आर आल्सो डेवलप्ड, ओके। एंड ओसिपिटल कोंडाइली है वो एक होती है इनमें, सिंगल ओसिपिटल कोंडाइली देखी जाती है, ठीक है। ये तो हमने शुरू में भी देख लिया था, ओसिपिटल कोंडाइली होती है सिंगल इनमें। एंड क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है इनमें, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इनमें एग्जाम्पल होता है हेमीडेक्टाइलस एंड कैलोट्स, सेहरा वेरिनस। सो ये इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सब ऑर्डर ओफीडिया की। सो ओफीडिया में है वो लिम्ब है वो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था लेसिरिटाइलियन के बारे में, हमने लिम्स देखे थे, इनमें लिम्स है वो। ओफीडिया में लिम्स नहीं होते हैं, ओके। लिम्ब है वो एब्सेंट होते हैं। एंड जैसे कि इसके अंदर है वो एग्जाम्पल में जैसे बोआ पाइथन वगैरह आएंगे। सो उनमें है वो क्या होता है, वेस्टिजियल पेल्विक ग्रिडल है वो होता है, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल है वो वेस्टिजियल होता है, ओके। इन पाइथन एंड बोआ के बारे में, ठीक है। लिम्ब इनमें एब्सेंट होता है ओफीडिया में।
एंड आईलिड है वो फिक्स्ड होती है, मूवेबल नहीं होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है। जैसे कि लेसिडेटाइला में हमने देखा था मूवेबल होती है। एंड ऑडिटरी ओपनिंग की अगर हम बात करें, ऑडिटरी ओपनिंग एंड टेम्पेनम वो इनमें लॉस्ट रहता है, ठीक है। ऑडिटरी ओपनिंग जो सुनने वाली जो होती है, ईयर काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, उसकी जो ओपनिंग यहाँ पे वहाँ पे टेम्पेनम थी, प्रेजेंट थी टेम्पेनम मेम्ब्रेन, यहाँ पे टेम्पेनम है वो लॉस्ट है, वो होती है, ठीक है। एंड इनमें जो माउथ में जो टीथ वगैरह वहाँ पे मैंडिबुलर जो होता है चीविंग वगैरह के लिए, वो यहाँ पे है, वो दोनों साइड से यहाँ पे है वो जॉइंट होता है बाय द इलास्टिक लिगामेंट। ओके, सो इलास्टिक लिगामेंट्स के जॉइन होने के कारण क्या होता है, ये यहाँ पे है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, और जो भोजन होता है, प्रे होता है, उसको बहुत ही लार्ज प्रे को है वो स्वेलो कर पाता है, बिकॉज वो इलास्टिक होता है मैंडिबल। ओके, सो मैंडिबुलर यहाँ पे जो होता है वो जॉइंटेड होता है, ठीक है, जॉइंटेड होता है भाई इलास्टिक लिगामेंट। ओके, सो जिससे वो लार्ज प्रे को भी स्वेलो ये कर पाते हैं, ठीक है। एंड इनमें टंग की अगर हम बात करें, बाइफील्ड जो टंग है वो बाइफील्ड है, वो टंग होती है, जो जीभ होती है बाइफील्ड होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम देखते ही है, ठीक है। एंड और वो एक्सटेंसिबल भी होती है। एंड लेफ्ट लंग है इसका रिड्यूस होता है, ठीक है, दोनों वेल डेवलप नहीं होते, लेफ्ट लंग्स है वो रिड्यूस होता है, एंड राइट लंग्स है वो डेवलप्ड है, वो होता है। ट्रिपल ओसिपिटल कॉन्डाइली इनमें देखी जाती है, ठीक है, ओसिपिटल कॉन्डाइली है वो ट्रिपल देखी जाती है इनमें। एंड क्रेनियल नर्व इनमें है वो 10 ही देखी जाती है। ओके, सो 10 क्रेनियल नर्व ही होती है इनमें। बाकी में हमने 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखी थी, लेकिन जो ओफिडिया है सब क्लास स्क्वामेटा की, उसमें 10 क्रेनियल नर्व ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने पाइथन बात कर लिया, बोआ बात कर लिया, एंड और इसके अलावा अगर और हम एग्जाम्पल की बात करें, सो वो यहाँ पे आ जाएंगे टाइप्लोप्स, लाइकोडोन, टाइयस रेड स्नेक जो होता है। ओके, सो वो इसमें आ जाते हैं। सो राइनकोसेफेलिया एंड स्क्वायमेटा दो ऑर्डर हम देखने के बाद में हम तीसरा ऑर्डर हम देखेंगे क्रोकोडाइलिया। ओके, सो तीसरा ऑर्डर हम क्रोकोडाइलिया देखेंगे डायप्सिडा सब क्लास में। ओके, सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो इनमें ये लार्ज साइज के होते हैं। एंड क्रोकोडाइल तो आप इमेजिन रखना माइंड में, जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। कार्निवोरस होते हैं ये, बहुत सारे कार्निवोरस हिरन्स किसी को भी खा जाते हैं इनको, तो कार्निवोरस आपने देखा ही होगा बहुत सारी वीडियोस को, ठीक है। एक्वाटिक रेप्टाइल्स होते हैं ये, पानी में रहते हैं। यहाँ टेल इनकी लॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। लिम्ब की अगर हम बात करें, लिम्ब इनमें शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पावरफुल होता है हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज इनमें डेक्टाइल्स तो ये क्लोव्ड होते हैं एंड वेब्ड होते हैं, इनके जो क्लोज एंड जो फिंगर्स होते हैं, जो डेक्टाइल्स होते हैं। एंड स्किन की अगर हम बात करें, स्केल्स होते हैं, ऑब्वियसली आराम से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। एंड बोनी प्लेट होती है, बोनी प्लेट्स भी प्रेजेंट होती है, स्कोर्स भी। ओके, एंड क्वाड्रेट इमूवेबल होता है, ठीक है, क्वाड्रेट इमूवेबल होता है। टिथ की अगर हम बात करें, थिकोडोंट टिथ हमने पहले भी क्रोकोडाइल में देखा था, थिकोडोंट टाइप की टिथ है वो होती है। हर्ट की अगर हम बात करें, इनमें ट्रूली कंप्लीटली
इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, आपको ये बात तो याद रखनी है। 4 चैम्बर हार्ट होता है। एंड क्लोएका, लॉन्गिट्यूडनल क्लोएका होती है। स्क्वामेटा में हमने देखा था, ट्रांसवर्स देखा था, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स इस प्रकार से, ठीक है। एंड मेल में यहाँ पे है वो इरेक्टाइल पिनाइल ऑर्गन होता है, ए मीडियन इरेक्टाइल, जो कि इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट होके इरेक्टाइल ग्रूव पेनिस, ओके, पिनाइल ऑर्गन है या पेनिस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या आएगा, क्रोकोडाइल्स, ग्रेविलिस एंड जो एलिगेटर है। सो ये सब इसमें ही एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। सो और क्या बच गया, एक अब बच गया जैसे कि पॉइजनस जो स्नेक होते हैं उनकी पहचान करना, फैंग्स वगैरह, ठीक है। सो वो छोटा सा वीडियो 5 मिनट का, लगभग 5-10 मिनट का, ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। एंड कैटेगरी होती है बहुत सारी वेनेमस स्नैक्स की, कोबरा क्रेट स्नैक, वो आगे हम नेक्स्ट वाली छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना, टैक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ओके। सो जिस पे सारा वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाय बाय।